हेलो जी, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे जी। टाइम हो गया है 2:13 और बच्चों के आने में थोड़ी देर बाकी है। मेरा सिर गीला है, बाल ऐसे लग रहे हैं मतलब जैसे करंट लगा हुआ है ना, या फिर जैसे बाबू के होते हैं, बाबे के होते हैं बाल, साधु संतों के, तो वैसे हुए पड़े हैं। और बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ ताकि आके वो डाल लें। मुझे जाना है मार्केट, काम है कुछ। हमें कहीं जाना है अभी आने वाले दिनों में ना, कहीं जाना है, तो उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो वही जा रही हूँ और तो कुछ नहीं। ठीक है, चलो कपड़े में निकाल दिए हैं, चलिए चलते हैं। कपड़े बाहर सूख गए हैं पर उतारने का टाइम नहीं देंगे मेरे हस्बैंड। तो जी मुझे तो मेरे हस्बैंड ने अल्टीमेटम दिया था कि बस जल्दी आ जाओ, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं जो भी काम था सारे काम छोड़ के मैं आई नीचे, तो देखा वो खुद भैंसों को चारा कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं भी साग बनना था आज, तो साग को पकने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि अब से डालूँगी तब जाके शाम तक मतलब साग उबल जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो मार्केट पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कुछ नहीं पता होता। वैसे तो कोई बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पे, पर ये है चलो कुछ नहीं पता लगता ना, सामने हमें क्या सीन मिले, जाके भीड़ मिले या फिर कोई भी ना मिले, कुछ भी नहीं पता होता। तो साग डाल दिया है मैंने पकने के लिए चूल्हे पे, बस अभी वॉश करके और पतीली पे मैं मिट्टी का लेपन करके पुताई करके फिर इसको रख दूंगी गर्म पानी होने के लिए। और तब तक मैं साग को अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, ये पकता रहेगा। और बच्चों की दादी जी बना रही हैं चाय, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब तक चाय मैं बना देती हूँ तुम साग रख दो, फिर मार्केट चले जाना चाय पी के, अदरवाइज़ फिर आते तब तक चाय ठंडी हो जाती, फिर से गर्म करना, लेट भी हो जाते, जल्दी भी आ जाते, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो बस साग मैंने पकने के लिए डाल दिया है, और नहीं डाला तो नहीं है, मतलब अब डाल दूँगी, मतलब रख दिया है। और बस इसके बाद चाय पी, बर्तन वगैरह बच्चों के सारे जो टिफ़िन थे वो अलग करके, जो सामान बचा होता है वो भैंसों को डालना, वो सब करके फिर चाय पी के हम आराम से फिर गए मार्केट। वैसे फिर मैं कपड़े भी उतार के लेके आ गई थी, क्योंकि भैंसों को चारा करते टाइम फिर थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और फिर उन्होंने वो चाय भी पी, तब तक मैंने जो मेरे काम थे वो मैंने फटाफट ख़त्म कर लिए, चाय भी पी ली।
जी यहाँ पे हमें कुछ ड्रेस लेनी थी तो वो मैंने ले ली है। और मेरा ये प्लान था कि मैं ड्रेस लूँगी और कुछ और शूज़ वगैरह लूँगी, पर रहा ये कि शूज़ वगैरह पसंद नहीं आया। और फिर एक ड्रेस तो मैंने पसंद कर ली थी, थोड़ी दूसरी टाइप की भी थी, पार्टी वेयर, पर मुझे वो कुछ खास अच्छी नहीं लगती जैकेट्स वाली। और तो फिर मुझे जो पसंद आया मैंने वो लिया। और शूज़ देख रही थी तो मुझे ये भी खास पसंद नहीं आए। उन्होंने बोला कि कल आना, फिर कल नई वैरायटी आपको मिल जाएगी, पर डेली डेली कोई लेके नहीं आता और ना ही आया जाता है। तो फिर मैंने कुछ और ले लिया था। मैं बता ही देती हूँ, तो मैंने एक स्कूल बैग ले लिया था, क्योंकि हमें कहीं जाना है तो जिसके लिए चाहिए वो एक छोटा बेबी है। छोटा, बिल्कुल छोटा भी नहीं है, आने वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि कौन है। और तो उसके लिए फिर मैंने स्कूल बैग ही ले लिया ताकि किसी की यूज़ में भी आए। खिलौने मैंने पूछे, पर वैसे खिलौने नहीं है कि मतलब बच्चे खेल सकें, वो बिल्कुल ना न्यू बॉर्न बेबी के लिए मिल रहे थे, तो वो मैंने नहीं लिए। फिर मुझे लगा कोई यूज़फुल चीज़ ले लेनी चाहिए। खिलौने वैसे भी बच्चे कुछ दिन बाद तोड़ देते हैं, और आजकल के बच्चे ऐसे हैं वो खिलौनों से खेलते ही नहीं है। या तो फिर वो हमारे साथ खेलेंगे, या फिर वो बच्चों के साथ खेलेंगे, या फिर वो मोबाइल गेम खेलेंगे। तो इसीलिए खिलौना भी मुझे मतलब बेस्ट ऑप्शन नहीं लगा, तो मुझे वही ठीक लगा, तो मैंने ले लिया। कुछ लेना हो तो मतलब ऐसे लीजिए ना कि सामने वाला यूज़ भी कर सके, ऐसे मत लीजिए कि बस उनके घर में पड़ा रहे। और फिर आने के बाद मैंने जो साग था वो बनाया, अच्छे से उबल चुका था, एटलीस्ट मतलब उसका पानी भी सूख चुका था वो। मतलब मैंने आके फिर से आग जला दी उसके नीचे, एक दो बार मतलब मैंने उसको पूरा पका दिया, पूरी आग जला के उसके नीचे, तो उसका सारा पानी जल चुका था। तो फिर पानी मुझे बाहर मतलब जो दूसरा पानी था वो डालना पड़ा, अदरवाइज़ मैं जो साग के अंदर से पानी निकलता है वही पानी फिर मैं साग के अंदर वापस ही डालती हूँ, क्योंकि वो उसमें टेस्ट होता है। कुछ लोग नहीं डालते। यहाँ पे देखो मैं बताऊँगी कि अपनी अपनी पसंद होती है। वही कड़ी वाला सीन हो जाएगा कि ये कड़ी भी बहुत लंबी खींच गई ना, कड़ी वाला सीन हो जाएगा। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो, बस मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो कड़ी वाला सीन हो जाएगा कि टमाटर डालते हैं, ये नहीं। हाँ, यहाँ मेरे ससुराल में वो पानी फेंक दिया जाता था और दूसरा पानी डालते थे, बोलते थे कि ये तो गंदा है। तो फिर मैंने बोला नहीं, ये गंदा नहीं होता, ये अच्छा पानी होता है। तो फिर मैं वो डालने लग गई, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि टेस्ट अच्छा था। और मेरे घर पे वहाँ साग में टमाटर नहीं डाला जाता, और जो मेरा ससुराल है यहाँ साग में टमाटर डाला जाता है। बोलते हैं कि थोड़ी सी खटास आ जाती है, अच्छा लगता है। तो फिर ये अपनी अपनी चॉइस होती है, मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है ना, क्योंकि इतने दिनों से खा रहे हैं, हम जानवर तो है नहीं, हम भी इंसान हैं। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, तो प्लीज़ टेक इट ईजी। अगर कोई कुछ कैसे बना रहा है, आपकी मर्ज़ी है, आप मत डालो ना। तो बस वही सीन है। और साग भी बन चुका है, तो अभी मैं ना घी के हाथ की रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि साग के साथ वही अच्छी लगती हैं। मूली वगैरह मैंने छील के रख ली है, जिसको चाहिए उसको काट के दे रही हूँ, क्योंकि पक्ष नहीं खाता परव खा लेती है, कभी परव नहीं खाती पक्ष खा लेता है। और बच्चों के दादाजी तो खाते ही हैं, उनके लिए तो मस्ट है, वो लेके भी आते हैं मतलब खुद के लिए। और मेरे हस्बैंड, मैं, हम भी खाते हैं, क्योंकि मूली बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए, तो खानी चाहिए, तो इसीलिए हम खा लेते हैं। हाँ, बाकी आगे का सीन जो रहता है वो फिर बाद में देखते हैं। आई एम जस्ट जोकिंग। और तो जी घी के हाथ की रोटियां बिल्कुल टेस्टी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे ना पतली पतली छोटी छोटी परव के लिए छोटी रोटी बना रही थी, इसलिए इनकी शेप अच्छी नहीं आ रही थी। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल रोटी बनाते हो तो उसमें अच्छा खासा आटा लिया जाता है, तो वो अच्छी बन जाती है। अगर आप थोड़ा सा आटा लेते हो ना तो फिर ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनती है। तो ये बना दी मैंने परव के लिए, परव आएगी भी, परव खा लेगी इसको। और साग के साथ या तो मक्की बाजरे की रोटी या घी के हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है, और क्योंकि ये क्रंची क्रंची होती है, बहुत टेस्टी लगती है। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। आपको कौन सी रोटी पसंद है प्लीज़ बताइएगा। और साग भी काफ़ी टेस्टी बना था। साग की ये खासियत है ना, जब वो ताज़ा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर ये थोड़ा सा मतलब अभी ये ना तेज़ाब एसिड वगैरह बनाने। तो जी टाइम हो गया है, क्या हो गया टाइम, 7:10 हो गए। खाना हमने खा लिया और बर्तन किचन सब हो गया, बस सब कुछ कपड़े प्रेस के हैं, प्रेस कर देती हूँ मैं। बस बैठी बातें करते रहे मैं और मेरे हस्बैंड, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया, अदरवाइज़ काम तो कब का ख़त्म कर दिया। और मुझे अपना डेली रात को कैप लेनी पड़ती है। हाँ जी, नहीं मैंने इधर से दला ऊपर से वो तलवा से ना वो दर्द करने लगता है। हाँ टार चला देता ना। हाँ हाँ चलिए मैं प्रेस कर लेती हूँ और अब आपसे मिलती हूँ कल।
वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि मिलती हूँ कल, तो आज है नेक्स्ट डे और सुबह का है टाइम। आज मेरे घर में बनेगी बाजरे की रोटी। तो हमने बाजरे का आटा पिसवा लिया है और मेरे यहाँ ऐसा होता है कि बाजरा और गेहूँ दोनों को मिक्स करके दे दिया जाता है, मतलब मेरे ससुराल में। पर मेरे घर पे ऐसा होता है कि सिर्फ बाजरे का आटा ही पिसवाया जाता है। वैसे हम नहीं खाते, पर जब भी हमने देखा है तो सिर्फ अकेला बाजरा ही पिसवाया जाता है, गेहूँ का आटा उसमें बाद में मिक्स किया जाता है। पर मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता। मक्की का आटा हम ऐसे ही लेते हैं, उसमें अलग से ऐड करते हैं। और काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि साथ ही साथ आटा गूँथा जाता है बाजरे का और मक्की का, एक एक रोटी का। पर मेरे घर में ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ इधर ससुराल में मैं सुबह ही आटा लगा के रख देती हूँ, चाहे बाजरे का हो चाहे मक्की का। पर अब सर्दियों में मुझे ये थोड़ा रहेगा, बाजरे का भी गूँथना पड़ेगा और फिर साथ में गेहूँ का आटा भी गूँथना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल में जाती है रोटियाँ। तो सिर्फ 4 रोटियों के लिए मुझे अलग से गेहूँ का आटा लगाना पड़ता है। तो बस बाजरे और मक्की की रोटी बच्चों की दादी जी ही बनाया करेंगी। तो जी बन रही है गर्मा गर्म बाजरे की रोटी मक्खन और मेथी के नमक के साथ। आप भी आइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगती हैं रोटियां। मतलब सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जब गर्मियाँ आने लगती है ना तो ऑटोमेटिकली हमारा मन इनसे मुड़ जाता है। पर अभी तो मक्की भी आनी बाकी हैं। ये देखिए बच्चे खा रहे हैं घी और मेथी के नमक के साथ। तो जी ये मतलब जन्नत है, जन्नत। मतलब जब आप कितना भी बढ़िया हाई फाई खाना खा लो, पर मक्की बाजरे की रोटी जब सुबह आप घी के साथ खाते हो ना, स्पेशल ताजे मक्खन के साथ, तो जी नज़ारा आ जाता है। तो हमारे यहाँ तो शुरुआत हो चुकी है मक्की बाजरे की। आपके यहाँ हुई या नहीं ज़रूर बताना। और बच्चों को रेडी कर दिया है, धूप बत्ती नहीं करी है क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी सर्दी लग गई है। तो पक्ष आज दीपक जला रहा है मंदिर में और मैं बच्चों की टिफ़िन पैक कर रही हूँ। बस अभी इनका पक्ष दही लेके जाता है, क्योंकि इसको जीरे वाली दही अच्छी लगती है। और परव कोई भी वेजिटेबल होती है वो लेके चली जाती है। कुछ ही वेजिटेबल्स है जो वो मना करती है कि नहीं लेनी, अदरवाइज़ ये सारी वेजिटेबल टचवुड खा ही लेती है। पक्ष से तो बेटर है, पक्ष नहीं खाता है, पक्ष बड़ी तो जी बर्तन खाना सुबह का हो गया है, बर्तन मैंने साफ़ कर दिया। और ये साग की पतीली है, जिस रात बनाया था साग उसमें डाल दिया है, इसको मैंने यहीं पे साफ़ कर दिया है। इस पोर्शन का झाड़ू पोछा हो गया है। आज मैं नहीं नहाई हूँ, आपको कल वाले कपड़ों में दिख रही होंगे। सर्दी की वजह से नहीं, मतलब चेंज किए कपड़े, ये मतलब सर्दी है इसीलिए कपड़े कम गंदे होते हैं, या फिर मोटे कपड़े बहुत कम गंदे होते हैं। तो फिर मैं सर्दियों में एक सूट 2 दिन डाल लेती हूँ, वो ऐसे मैं रात को कपड़े चेंज करके सोती हूँ। पर आज वजह ये है कि मुझे ठंड लग गई है और फिर रात मैंने 11:30 बजे बुखार की टैबलेट ली, तब जाके मुझे नींद आई। मुझे बुखार हो गया था। मतलब मेरा ना जो ये नाक का रास्ता है, मुझे थोड़ी सी नज़ले की शिकायत है। तो उसकी वजह से जो नाक के अंदर, जिस दिन मैंने पौधे रखे थे ना रात को बाहर, उस दिन मुझे गर्मी आई थी और जाके मैं पंखे के नीचे लेट गई। उस दिन से मुझे मतलब ठंड की शिकायत है। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं फाइनली दवाई लेके आऊँगी, अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर नाक को ऐसे ढाँप के रखो तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज़ फिर सांस भी लगती है, ऐसे लगता है नाक के अंदर कोई जख्म है। तो दवाई लेके आऊँगी और अभी कपड़े वॉश करती हूँ। एक रूम बचता है, उसका झाड़ू पोछा, और क्या करना है, चूल्हे की पुताई, छोटे छोटे काम है। चलिए, वैसे तो ये काम सुबह ही कर दिया जाता है, आप देखते भी हो। मैं अर्ली मॉर्निंग चूल्हे की पुताई कर देती हूँ, पर अभी मुझे लगा कि चलो दिन में आग, मतलब अभी सुबह आग जलेगी ही, क्योंकि मक्की और बाजरे की रोटी चूल्हे पे ही अच्छी बनती है। तो इसीलिए फिर मैंने पुताई नहीं करी थी, क्योंकि फिर से आग जलनी थी। वैसे मैं ये भी करती हूँ कि सुबह चूल्हा जो सूचा कर देती हूँ। सूचा मतलब पुताई करने के बाद हमारा मानना ये है कि चूल्हा सूचा हो जाता है, अदरवाइज़ वो झूठा माना जाता है। तो कर देती हूँ और फिर बाद में पोछा नहीं लगाती। पर कभी कभी होता है ना कि कोई आ जाता है तो सोचता है कि इन्होंने चूल्हे को साफ़ भी नहीं कर रखा। पर हम उसको कैसे समझाएं, क्योंकि उसके मन का प्रश्न है जो हम थोड़ी ना जानते हैं कि मन में क्या चल रहा है, बट चलता तो है, हम भी देखते हैं ना। तो बस चलिए, यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ कल।